अगर आप विनोद मेहरा को ना जानते हो तो मैं आपको बता दूं, विनोद मेहरा 1970s में बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर थे। खास तौर से 1970s के हाफ तक रेखा के साथ विनोद मेहरा की जोड़ी को फिल्मों में हिट की गारंटी समझा जाता था। विनोद मेहरा के साथ रेखा ने गुपचुप तरीके से शादी की थी। शादी बहुत बड़ी बात है। विनोद मेहरा के साथ रेखा ने गुपचुप तरीके से शादी की थी। क्यों की थी रेखा ने विनोद मेहरा के साथ गुपचुप तरीके से शादी? और फिर उस शादी के बाद जो हुआ उसकी ना रेखा को उम्मीद थी, ना विनोद मेहरा को उम्मीद थी और ना ही आपको उम्मीद होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है शरद, आप देख रहे हैं KBK यानी किस्से बॉलीवुड के, जहाँ मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू कराता हूँ। रेखा से विनोद मेहरा की मुलाकात तब हुई जब रेखा अपने टूटे हुए दिल को जोड़ रही थी। रेखा का दिल क्यों टूटा था और टूटा था तो किस कारण से, किसने तोड़ा था? जितेंद्र ने तोड़ा था। दरअसल उस वक्त नया नया ही जितेंद्र और रेखा का अफेयर खत्म हुआ था। जितेंद्र और रेखा में ब्रेकअप हुआ था। एक बेचारा फिल्म की शूटिंग के दौरान रेखा और जितेंद्र के अफेयर की खबरें फिल्मी मैगजीन्स और अखबारों में छपने लगी थी। इन दोनों की क्लोजनेस की खबरें छपने लगी थी। जब ये दोनों शूटिंग खत्म करके मुंबई वापस लौटे तो ये लोग लॉन्ग ड्राइव्स पे गए, ताज होटल में लंच और डिनर के लिए गए। ये सब भी फिल्म मैगजीन्स और अखबारों में छपा। इन दोनों में वाकई में क्लोजनेस बढ़ रही थी। लेकिन जितेंद्र अपनी लॉन्ग लास्टिंग गर्लफ्रेंड शोभा कपूर को नहीं छोड़ना चाहते थे। शोभा कपूर ही जितेंद्र और रेखा के बीच तनाव की वजह बनी, क्योंकि रेखा चाहती थी कि जितेंद्र शोभा कपूर को छोड़कर उनके पास आ जाएं और जितेंद्र ऐसा करना नहीं चाहते थे। वो शोभा को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए रेखा और जितेंद्र के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और एक दिन अनोखी अदा नाम की फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र कुछ स्पॉट बॉयज के साथ बात कर रहे थे और बातों बातों में उन्होंने रेखा की बात शुरू कर दी। और रेखा की बात करने के दौरान उन्होंने रेखा के बारे में अपना रियल ओपिनियन उन स्पॉट बॉयज को बताया और रेखा ने वो रियल ओपिनियन सुन लिया। रेखा आंखों में आंसू भरकर भागती हुई अपने मेकअप रूम में गई, दरवाजा अंदर से बंद किया और जोर जोर से रोने लगी। अब आप सोच सकते हैं रेखा के बारे में जितेंद्र का रियल ओपिनियन क्या रहा होगा, जिसे सुनने के बाद रेखा को इतना बुरा लगा कि वो रोती हुई मेकअप रूम में गई और वहां भी जोर जोर से रोने लगी। अच्छा, आपको क्या लगता है जितेंद्र का रेखा के बारे में सच में रियल ओपिनियन क्या रहा होगा? आपको जो भी लगता हो कि क्या हो सकता है रियल ओपिनियन, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो रेखा अब समझ गई थी कि जितेंद्र इस रिलेशनशिप में केवल टाइम पास कर रहे हैं। दिल तोड़ने वाले जितेंद्र से पाला पड़ने के बाद जब रेखा ऑनेस्ट, हम्बल और स्वीट विनोद मेहरा से मिली तो रेखा की जिंदगी ही बदल गई। कई फिल्म पत्रकार ऐसा बताते हैं कि विनोद मेहरा रेखा की जिंदगी में आने वाले पहले जेन्युइन लवर थे। धीरे धीरे रेखा और विनोद मेहरा मिलने लगे और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब भी आने लगे। रेखा और विनोद मेहरा की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और इनकी बढ़ती नज़दीकियों, इनके बढ़ते रिश्तों, इनके रिश्तों में बढ़ती करीबी की खबरें हवाओं में चारों तरफ घुलने लगी। यानी कि मीडिया में, अखबारों में, मैगजीन्स में इनके रिश्तों की चर्चा होने लगी। हर जगह रेखा और विनोद मेहरा साथ देखे जाते थे, हाथों में हाथ डाले, किस करते हुए, विनोद मेहरा की वोक्सवैगन कार में लॉन्ग ड्राइव पे जाते हुए। विनोद और रेखा हर दोपहर ताज होटल के शामियाना रेस्टोरेंट में साथ में खाना खाती थी। उस वक्त फिल्म मैगजीन्स, अखबारों में रेखा और विनोद मेहरा के बारे में ऐसी ही तमाम बातें छपा करती थी। डायरेक्टर सावन कुमार बताते हैं कि रेखा अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय विनोद मेहरा के साथ ही बिताया करती थी। विनोद मेहरा के लिए रेखा कितनी स्पेशल थी ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि विनोद मेहरा की शादी में रेखा अनऑफिशियल होस्टेस थी। माने जो घाती बारातियों का स्वागत करते हैं, रेखा उनमें शामिल थी, यानी कि घराती थी। बल्कि रेखा और विनोद मेहरा की शादी नहीं हुई थी, कोई ऑफिशियल नहीं थे, लेकिन अनऑफिशियल होस्टेस इसीलिए कहा जाता है।
कि रेखा और विनोद मेहरा का कोई ऑफिशियल रिलेशन नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से है, इसीलिए रेखा अनऑफिशियल होस्टेस थी। रेखा ने बारातियों का घरातियों की तरफ से स्वागत किया था। ऐसा नहीं था कि रेखा ने विनोद के साथ अपने इस रिश्ते को मीडिया से छुपा कर रखा था। 1972 में स्टार एंड स्टाइल को दिए इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, विनोद ने मुझे मेरे बर्थडे पर किस किया, लेकिन सुबह सुबह मेरे बेडरूम में पूरी प्राइवेसी के साथ। जब भी मीडिया रेखा पर हमलावर हो जाता, विनोद रेखा की तरफ से मीडिया को मजा चखाने के लिए आ जाते थे, रेखा को डिफेंड करने के लिए आ जाते थे। फिल्म पत्रकार ऐसा बताते हैं कि विनोद रेखा के लिए एक सिंसियर लवर थे, पहले सिंसियर लवर थे रेखा की जिंदगी में। लेकिन जैसा कि मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में बताया है कि हर प्रेम कहानी में दो प्रेमियों के अलावा एक विलन भी होता है, जरूर होता है, जो कहानी में ट्विस्ट का तड़का लगाता है। रेखा और विनोद मेहरा की कहानी में भी दो प्यार के पंछियों के अलावा एक बहेलिया था। रेखा और विनोद मेहरा की इस प्रेम कहानी से, इस रिश्ते से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिवाय विनोद मेहरा की माँ कमला मेहरा की। कमला मेहरा एक टिपिकल इंडियन स्मॉल टाउन सास की तरह सोच रखने वाली थी। वो सोचती थी कि उनकी बहू एक ट्रेडिशनल, संस्कारी, संकोची होनी चाहिए। ये उनकी अपनी बहू के लिए एलिजिबिलिटी थी, जिस एलिजिबिलिटी में रेखा बिल्कुल भी नहीं फिट होती थी। रेखा के बोल्ड इमेज, रेखा के सेंसेशनल स्टेटमेंट्स, बॉलीवुड में रेखा को सेक्स सिंबल, सेक्स किटन कहा जाना, प्रीमैरिटल सेक्स के बारे में रेखा के ओपिनियन। रेखा ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रीमैरिटल सेक्स बुरा नहीं है। क्यों? अगर एक आदमी और औरत को इससे कोई समस्या नहीं है तो फिर दुनिया को इससे क्या लेना देना, ये उनका ज़्यादती मामला है। इसलिए मेरे हिसाब से ये बुरा नहीं है। अब टिपिकल इंडियन स्मॉल टाउन सास ये सब पसंद नहीं करती, इसीलिए कमला मेहरा को रेखा अपनी बहू के लिहाज से बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसीलिए उन्होंने सोच लिया था कि मेरा बेटा चाहे जिंदगी भर कुंवारा रहेगा, लेकिन इस औरत से शादी नहीं करेगा, इस लड़की से शादी नहीं करेगा। विनोद मेहरा जानते थे कि कमला मेहरा को रेखा पसंद नहीं है, लेकिन वो रेखा के साथ ही जिंदगी बिताना चाहते थे। इसलिए विनोद मेहरा और रेखा ने कमला मेहरा को इम्प्रेस करने के लिए तमाम तरह की ट्रिक्स लगानी शुरू की। रेखा पूरा एक दिन बिताने के लिए विनोद मेहरा के घर निभाना गई। निभाना विनोद मेहरा के घर का नाम था। जैसे कई एक्टर्स के होते हैं ना, जैसे अमिताभ बच्चन के बंगलों का नाम है जलसा, जनक, प्रतीक्षा, शाहरुख खान के बंगले का नाम है मन्नत, वैसे ही विनोद मेहरा के बंगले का नाम था निभाना। रेखा निभाना गई। रेखा ने विनोद मेहरा की बहन शारदा मेहरा के साथ बहुत क्लोजनेस वाला रिलेशन बना लिया, बहुत अच्छी क्लोज बॉन्डिंग बना ली, दोनों एकदम फ्रेंड की तरह हो गई। रेखा ने मम्मी यानी कि कमला मेहरा के लिए फिश करी बनाई, लेकिन कमला मेहरा तो सोच चुकी थी कि ये औरत मेरी बहू बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने 1950s की वही अभी कलमुही वाली सास की तरह रेखा पर चिल्लाना शुरू कर दिया, रेखा को डांटना शुरू कर दिया। रेखा के साथ उन्होंने अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। रेखा अपने कदम बढ़ा रही थी, लेकिन एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है जब सामने वाला सपोर्ट ही नहीं करेगा। कमला मेहरा अपने दिमाग में सोच चुकी थी कि वो रेखा से इंप्रेस नहीं होंगी, इसलिए रेखा ने बहुत जतन किया, बहुत प्रयास किया, पर कमला मेहरा उनसे इंप्रेस नहीं हुई। अब विनोद मेहरा फंस गए थे अपनी माँ और रेखा के बीच में। विनोद मेहरा ने सोचा कि अगर कमला मेहरा नहीं मान रही हैं, अगर कमला मेहरा अपने को नहीं बदल रही हैं, उनकी माँ अपने को नहीं बदल रही हैं, तो फिर रेखा ही अपने आप को बदल लें। अगर रेखा उनकी माँ की बहू की एलिजिबिलिटी में फिट नहीं हो रही हैं, तो फिर उस एलिजिबिलिटी में एलिजिबल हो जाएं। रेखा अपने को बदल लें, लेकिन रेखा अपने को बदलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इसमें गलत ही क्या है। अगर उनकी बोल्ड इमेज है तो है, इससे उन्हें कोई समस्या नहीं। उन्हें सेक्स सिंबल कहा जाता है तो कहा जाए, इससे उन्हें कोई समस्या नहीं। प्रीमैरिटल सेक्स के बारे में उनका जो ओपिनियन है वो सही है, इसमें उन्हें कोई बुराई नहीं लगती। तो मैं अपनी पर्सनैलिटी क्यों बदलूं? रेखा हमेशा यही कहा करती थी, मुझे अपनी पर्सनैलिटी में कोई खोट, कोई गलत बात नहीं लगती, तो मैं क्यों बदलूं? अब विनोद और रेखा के बीच इसलिए थोड़ी टेंशन होने लगी। विनोद रेखा से अपने को बदलने के लिए कहते थे, रेखा इस बात के लिए तैयार नहीं होती थी। इसीलिए विनोद और मेहरा के बीच थोड़ी तू मैं होने लगी, थोड़ी पक होने लगी। दोनों में आर्गुमेंट्स होने लगे, अल्टरकेशंस होने लगे। और ऐसी ही एक आर्गुमेंट के बाद रेखा ने एक दिन टिक 20 नाम का एक कॉकरोच मारने वाला जहर आता था उस वक्त, उसको खा लिया।
कॉकरोच मारने वाला जहर खा लिया। कितनी बड़ी बात है, कॉकरोच मारने वाला जहर रेखा ने खा लिया। और इस खबर को मीडिया तक पहुंचने में तनिक भी देर न लगी। मीडिया में, फिल्म मैगजीन्स और अखबारों में धड़ाधड़ इस बारे में गॉसिप्स होने लगी। रेखा और विनोद मेहरा ने चीज़ों को ठीक करने के लिए तुरंत एक पीसी ऑर्गेनाइज की, जिस पीसी में विनोद मेहरा ने कहा, जैसा कि कहा जा रहा है कि रेखा ने कॉकरोच मारने वाला जहर खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला फूड पॉइजनिंग का एक नॉर्मल सा मामला है। रेखा ने एक उपमा खाया था, उस उपमे में मरा हुआ कॉकरोच था, इसलिए रेखा को फूड पॉइजनिंग हो गई। रेखा ने कोई कॉकरोच मारने वाला जहर नहीं खाया था। कमला मेहरा मान नहीं रही थी, रेखा अपने को बदलने के लिए नहीं मान रही थी, तो अब विनोद मेहरा क्या करे। ऐसी हालत में रेखा ने एक बड़ा हिम्मत वाला स्टेप उठाया। रेखा ने विनोद मेहरा से कहा, चल शादी कर लेते हैं। विनोद मेहरा कुर्सी से गिर पड़े। विनोद मेहरा ने कहा, शादी? अरे लेकिन मम्मी तो मान ही नहीं रही। रेखा ने कहा, कोई बात नहीं, एक बार शादी हो जाएगी तो सब मान जाएंगे। विनोद मेहरा को भी बात जच गई। विनोद मेहरा को भी लगा बात तो ठीक है, एक बार शादी हो जाएगी तो माँ भी मान जाएंगी। रेखा और विनोद मेहरा ने यह तय किया कि जब तक शादी हो नहीं जाएगी तब तक कमला मेहरा को इस बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो शादी में ज़रूर अड़ंगा डाल देंगी। इसीलिए रेखा और विनोद मेहरा ने अपनी शादी मुंबई में की भी नहीं। इन दोनों ने कोलकाता में शादी की। कोलकाता के सर्कस पार्क एरिया में एक काली माता का मंदिर था, वहाँ पर इन दोनों ने शादी की। शादी की सारी तैयारियां की थी बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी और उनके पति बाबू चटर्जी ने। मौसमी चटर्जी ने रेखा को शादी में पहनने के लिए अपनी ज्वेलरीज भी दी थी। रेखा और विनोद मेहरा शादी के टाइम बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था अब शादी हो गई, शादी के बाद तो मजबूरन सबको मानना ही पड़ेगा। शादी करने के बाद रेखा और विनोद मेहरा सीधे फ्लाइट से कोलकाता से मुंबई पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे निभाना पहुंचे। जैसे ही कमला मेहरा ने दरवाज़ा खोला, उन्हें सामने रेखा और विनोद मेहरा दिखाई पड़ी, शादी के जोड़े में। जैसा कि मैंने फोटो लगा रखी है ना, वैसी ही। कमला मेहरा को समझने में तनिक भी देर न लगी कि क्या हुआ है। कमला मेहरा भड़क गई, गुस्से से लाल हो गई। रेखा जैसे ही अपनी सास के पांव छूने के लिए अपना हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया, कमला मेहरा ने झटके से अपने पैर खींच लिए और इसके साथ ही उन्होंने रेखा को सुनाना शुरू किया। तीखे से तीखे सालन दे डाली, इतने कड़वे कड़वे बोल बोले कि रेखा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कमला मेहरा उन्हें ऐसी बातें भी बोल सकती हैं। कमला मेहरा ने उन्हें गालियां देना शुरू कर दी। आप सोचिए, रेखा को कोई गाली दे रहा है। कमला मेहरा रेखा को गालियां दे रही थी, उनके लिए अब्यूजिंग वर्ड्स का यूज कर रही थी, बहुत हार्श वर्ड्स का यूज कर रही थी, बहुत डांट रही थी, सुना रही थी। और एक पॉइंट पर तो कमला मेहरा ने अपनी चप्पल अपने हाथ में उठा ली और चप्पल से रेखा पर अटैक कर दिया। रेखा को चप्पलों से मारने लगी। रेखा कंफ्यूज, असहाय, समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। विनोद मेहरा बीच बचाव करने के लिए इन दोनों के बीच आए, पर कमला मेहरा ने विनोद को भी परे हटा दिया। उन्होंने विनोद की भी चिंता नहीं की और रेखा पर उन्होंने अपना हमला जारी रखा, चप्पलों से भी और शब्दों से भी। अब तक बिल्डिंग के बाहर भीड़ जमा होने लगी थी, पत्रकार आने लगे थे, मीडिया पहुंचने लगी थी। आओ भाई आओ, आज तक हम लोगों ने रेखा और विनोद मेहरा की फिल्म पर्दे पर देखी थी, आज असल देखते हैं, वो भी लाइव चल रही है, गजब की सस्पेंस वाली है। कमला मेहरा की चप्पलों की मार और शब्दों के वार से बचने के लिए रेखा आंखों में आंसू भरकर दौड़ती हुई बिल्डिंग की लिफ्ट में घुस जाती हैं। विनोद मेहरा भी रेखा को समझाने के लिए दौड़ते हुए उसी लिफ्ट में घुस जाते हैं। रेखा बहुत ही ज्यादा दुखी थी, उनका दिल बहुत टूट गया था, उनकी आंखों से आंसू झर रहे थे। विनोद मेहरा ने उन्हें कंसोल किया, उन्हें समझाया, उन्हें संभाला। विनोद मेहरा ने उनसे कहा, जब तक माँ का मूड ठीक नहीं हो जाता, उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, तुम अपने ही घर में रहो। रेखा नहीं चाहती थी, पर उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। विनोद मेहरा ने रेखा से कहा, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। लेकिन वो दिन ही कभी नहीं आया जब विनोद रेखा को लेने के लिए गए, क्योंकि कमला मेहरा इस बात के लिए कभी राजी ही नहीं हुई कि रेखा उनकी बहू बने। कमला मेहरा कभी इस बात के लिए मानी ही नहीं कि रेखा उनकी बहू बने। और विनोद मेहरा अपनी माँ के विरुद्ध
नहीं जा पा रहे थे। विनोद मेहरा अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा पा रहे थे। विनोद अपनी माँ के खिलाफ जाकर रेखा को अपनाना नहीं चाह रहे थे। इसीलिए वो ना ही रेखा को लेने के लिए उनके घर गए और ना ही रेखा के साथ रहने के लिए गए। रेखा भी धीरे धीरे समझ गई कि विनोद अपनी माँ के खिलाफ जाकर उन्हें नहीं अपनाएंगे, इसीलिए उनको लेने के लिए कभी नहीं आएंगे। इन दोनों की शादी तो हो गई थी, पर ये शादी किसी मजाक से कम नहीं थी। ये शादी क्या है? कुछ नहीं, किसी फिजूल से कम नहीं, एकदम फिजूल। कुछ नहीं है इस शादी में। क्यों हुई थी ये शादी? जिस चीज के लिए हुई थी वो तो हुई ही नहीं। शादी हुई पर कुछ नहीं। इंटरेस्टिंग लगा ना? अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सुनिए। 2004 में रेखा ने अपना एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में रेखा ने ये सब जो हुआ था ना कि प्यार, फिर चप्पलों से मारना, फिर गुपचुप तरीके से शादी, ये सब रेखा ने नकार दिया। रेखा ने कहा कि ये सब तो हुआ ही नहीं था, ये सब तो खाली मीडिया की बातें हैं। असल में विनोद और मेरी शादी ही नहीं हुई थी। विनोद तो केवल मेरे अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं। ये जो मैंने आपको पूरा किस्सा बताया है और 2004 वाला रेखा का ये इंटरव्यू वाली बात बताई है, ये पूरी बात मैंने लेखक यासिर उस्मान ने रेखा की जो ऑफिशियल बायोग्राफी लिखी है, रेखा द अनटोल्ड स्टोरी, उससे पढ़कर आपको सुनाई है। उसमें एक किस्सा लिखा हुआ है, मैंने आपके साथ शेयर किया है, चाहे तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो केबीके को सब्सक्राइब कर दीजिए। केबीके को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर रेखा, विनोद मेहरा, कमला मेहरा या मेरे बारे में आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिए।